नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया एंडर। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में शायद इतना ज़्यादा नहीं बताया जाता, जिसके बारे में अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं फैलाई जाती, जो कि है हमारा टॉपिक कॉलेज डेटा लीकिंग। और ये कॉलेज ही नहीं है, स्कूल्स भी करते हैं। मतलब आप लोगों का जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा लीक होता है स्कूल्स के द्वारा, कॉलेजेस के द्वारा। अब कैसे होता है, क्या होता है, कितना हो चुका है, सब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं और इनसे बचना कैसे, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सर, इंडिया के अंदर ये कॉलेज और स्कूल का जो डेटा लीक होता है ना, इसके ऊपर ना ही तो बच्चे इतना ज़्यादा ध्यान देते, ना ही पेरेंट्स इतना ज़्यादा ध्यान देते, जब तक कि ये मैटर सीरियस ना हो जाए। और इंडिया के अंदर ना वैसे भी डेटा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि बहुत बार हुआ है ना कि फेसबुक ने डेटा लीक कर दिया, या फिर कोई और ऐप ने, या फिर कोई और कंपनी ने डेटा लीक कर दिया। सो उसके ऊपर हम इंडियंस इतना ध्यान नहीं देते कि हम लोग ये सोचते हैं यार क्या ही हमारी डिटेल होगी उनके पास, क्या हमने आईडी बनाई थी वो होगी उनके पास, क्या हमारा रोल नंबर होगा अगर कॉलेज और स्कूल से रिलीज हो रहा है। सो वो डेटा को वो लेके क्या कर लेंगे। बट नहीं यार, उनके पास बहुत सीरियस डेटा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनल डेटा आप लोगों का, जो आप लोगों के पास होना चाहिए, या फिर जिस भी इंस्टीट्यूशन को आप लोगों ने वो डेटा प्रोवाइड किया वहाँ पे होना चाहिए। वहाँ से वो डेटा लीक होके पहुँच जाता है कहाँ तक, हैकर्स के पास तक। और हैकर्स के पास आप लोगों का डेटा पहुंच जाता है, या फिर हैकर्स भी नहीं। आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मतलब ये डेटा कहाँ से कहाँ पहुंचता है मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। सो अगर हैकर्स के पास पहुंचता है तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये जो डेटा स्कूल और कॉलेजेस से निकलता है ना, ये हैकर्स के पास नहीं पहुंचता है, ये अलग लोगों के पास पहुंचता है। उसकी वजह से आप लोग को अलग दिक्कतें आती हैं। सर देखो, होता क्या है, जब भी आप लोग स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे होते हैं, कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे होते हैं, सो आपने देखा होगा जैसे ही आप लोग ना स्कूल में क्लास 12th के अंदर आते हैं, तो क्लास 12th के अंदर आने के बाद आप लोग के पास कॉलेजेस के बहुत ज़्यादा, या फिर क्लास 12th के जब आप बोर्ड एग्जाम देते हैं तब आपके कॉलेजेस से बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे होते हैं, स्पैम होने लग जाता है आपके ऊपर। मतलब बहुत सारे एसएमएस आने लग जाते हैं कॉलेजेस की तरफ से। जब मैंने क्लास 12th पास करी थी, सो मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे अलग अलग कॉलेजेस से, जहाँ पे मैंने कभी फॉर्म भी नहीं भरा, जहाँ पे मैंने कभी अपना नंबर दिया भी नहीं, बट उनके पास मेरा नंबर है। उनके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? ऑब्वियसली या तो वो स्कूल से गया होगा, या फिर वो सीबीएसई से गया होगा। सो मतलब अलग अलग जगहों से, अलग अलग ऑफिस से ये नंबर्स हमारे निकल जाते हैं, अलग अलग जगहों से हमारे डेटा निकल जाते हैं, और वहाँ पर जाके उन कॉलेजेस के पास पहुँच जाते हैं। एंड इसी के अलावा जो आप लोगों का कॉलेज का डेटा होता है, मतलब आप लोग कॉलेज के अंदर अपना डेटा देते हैं, वो कॉलेज वाले भी, बहुत सारे कॉलेज वाले आप लोगों का डेटा आगे बेच देते हैं। इसका ही मतलब है, आप लोग सही सुन रहे हैं, कि वो जो डेटा होता है ना आप लोगों का, आप सोच रहे हो हमारा डेटा किस काम का, वो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस डेटा को ये लोग आगे मास्टर्स कराने वाले कॉलेजेस तक बेच देते हैं। तो जैसे ही आप लोग ग्रेजुएट हो रहे होते हैं, तब आपके पास मास्टर्स कॉलेजेस के कॉल्स आने लग जाते हैं, एमबीए कर लीजिए या फिर और रिलेटेड कोर्स कर लीजिए। तो अभी जैसे मेरे पास भी बहुत सारे कॉलेजेस का कॉल आ रहा है जो कि मास्टर कोर्सेज कराते हैं, या फिर मेनली एमबीए के इंस्टीट्यूट्स और एमबीए के ही कोर्सेज वाले कॉलेजेस का मेरे पे कॉल आ रहा है कि हाँ आप हमारे साथ एमबीए करना चाहते हैं, क्या आप एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या आप कैट का एग्जाम देना चाहते हैं। यार मेरे को नहीं देना, मैं क्यों करूँगा ये सब। सो उनको पता है नहीं, उनको कोई भी नॉलेज नहीं है, बस नंबर मिल गया है, वो कॉल करते हैं, हाँ जी आपका नाम ये है और आप ऐसे हैं। सो इन सब चीज़ों से तो आप लोगों के साथ स्कैम या फिर फ्रॉड इतने बड़े नहीं हो सकते। लेकिन अगर यही इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों को, आपके नंबर्स हो गए, आपके एड्रेसेस हो गए, और उसमें आपके नाम होते हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं वहाँ पे। सो मेनली आप लोग यार नाम, नंबर और एड्रेस, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड नंबर भी बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस ले लेते हैं, और उसको भी आगे बेचा जा सकता है। अगर उनको बेच दिया, आधार कार्ड नंबर एक बार बेच दिया, तो आपके पास एक ओटीपी निकलवाने की देर है, आपके साथ स्कैम और फ्रॉड्स भी हो सकते हैं। सो फिलहाल अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं ये न्यूज़ है, काफ़ी सारी न्यूज़ आती रहती है जिनके ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देते। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगा कि ये सब रियलिटी में होता है यार। डेटा लीक होता है, लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का डेटा लीक होता है। जैसे एग्जाम पेपर लीक होते हैं, वैसे ही डेटा लीक किया जाता है। और ये डेटा लीक फ्री में नहीं होता है, डेटा लीक के बहुत पैसे लिए जाते हैं। लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का डेटा लीक करने के बाद लाखों करोड़ से भी ज़्यादा पैसे वो कमा लेते हैं, जितने भी लोग इनको लीक करते हैं। और ये लीक करने वाले लोग होते कौन है? क्या आपके स्कूल वाले इनको लीक करते हैं? नहीं यार, देखो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली स्कूल्स और कॉलेजेस इनको लीक करते हैं, बट वहाँ पे उन इंस्टीट्यूशंस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन डेटा को लीक कर देते हैं। या फिर ये जो डेटा होता है आप लोगों का, अगर आप लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के बोर्ड्स जो होते हैं, मतलब स्टेट बोर्ड हो गया, फिर सेंट्रल बोर्ड हो गया, उनके पास आपका डेटा पहुंचता है, और वहाँ से ऑफिस से ये डेटा निकल सकता है। एंड सेम आप लोग कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं तो कॉलेज की एक कोई मेन ब्रांच होगी, यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ पर आपका डेटा सेव होता है। वहाँ से भी कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो कि थोड़ा सा चोर होगा, और ऑब्वियस सी बात है लाखों करोड़ों अगर मिलेंगे तो वो इंसान बेच तो देगा ही डेटा, उसके बच्चे का तो है नहीं। उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन डेटा के अंदर उनके बच्चे का नाम तो होता नहीं है, ये दूसरों के बच्चे होते हैं, उनको क्या ही फर्क पड़ रहा है, उनको बस पैसों से मतलब होता है। सो इस वजह से आप लोगों का डेटा वो बेच देते हैं। सर मेनली तो मैं इस वीडियो से आप लोगों को जस्ट यही बताना चाहता हूं कि आप लोगों का डेटा बहुत ही ज़्यादा अनसिक्योर्ड है, और आप लोग जहां पे भी अपना डेटा देते हैं बहुत ही सोच समझ के दीजिए। आप लोग कहीं पे भी फॉर्म भर देते हैं, कहीं पे भी ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, सो आप जहां पे भी अपना डेटा डालते हैं वहां पे बहुत ही सोच समझ के अपने डेटा को डालिए। अगर आपसे आपका कॉलेज या फिर स्कूल आधार कार्ड नंबर मांग रहा है, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जैसे कि पैन कार्ड हो गया या फिर वोटर ID कार्ड हो गया, सो कोई भी ऐसी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन अगर आपसे मांग रहा है जो कि पर्सनल है, प्राइवेट है, जिसको कि आप लोगों को मना करते हैं देने के लिए, या फिर आपका बैंकिंग ID मांग रहा है,
ये सब चीज़ आप लोग किसी को भी ऐसे डायरेक्टली मत दीजिए। पहले आप पूछना कि उनकी नीड क्या है, मतलब आप लोगों को क्यों चाहिए। जैसे आपसे कोई कॉलेज आपका आधार कार्ड नंबर मांग रहा है तो वो क्यों मांग रहा है, आधार कार्ड नंबर कॉलेज क्या करेगा उसका लेके। सो आप लोगों को पूछना चाहिए कि हाँ आपको क्यों चाहिए डेटा, या फिर अगर आप कहीं ऑनलाइन जगह पे भर रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों भर रहे हैं, किस लिए है और किस काम आएगा। सो यार मैं आप लोगों को जस्ट एंड में यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना डेटा जहाँ पे भी डालते हैं, जहाँ पे भी रखते हैं, जहाँ पे भी दे रहे हैं, वहाँ पे बस थोड़ा सा सावधानी के साथ अपने डेटा को इधर से उधर करिए, क्योंकि आपका डेटा लिटरली में बहुत ज़्यादा लीक होता है। अभी तो फिलहाल आप लोगों को ये ईजी चीज़ लग रही होगी कि यार स्कूल से हम लोग कॉलेजेस के पास जा रहा है डेटा, हमारा कॉलेजेस से बड़े कॉलेजेस के पास जा रहा है, तो इसमें क्या ही बड़ी बात है। लेकिन यही डेटा अगर किसी गलत हाथों में चला गया तो आपके साथ बहुत ज़्यादा स्कैम्स और फ्रॉड्स हो सकते हैं। और आज के टाइम पे जो स्कैम्स और फ्रॉड्स होते हैं ना, वो इन्हीं डेटा लीकिंग की वजह से होते हैं। सो मैं जस्ट चाहता हूँ कि एज अ स्टूडेंट आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें इन सब बातों का, और अपना भी डेटा आप लोग थोड़ा सा सेफ रखेंगे, आपका डेटा इतनी ईजिली लीक ना हो पाए। बाकी अगर आप लोगों को ऐसी अलग अलग टाइप की वीडियोस मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इनको लाइक ज़रूर करा करें, और मेरी बाकी वीडियोस भी देखें। एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाकी मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी मोर वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।